देश के भविष्य का शहर पहली बार एबीपी न्यूज के कैमरे पर, जहां पानी, बिजली, केबल के लिए गड्ढे नहीं खोदे जाते। पाइपलाइन, केबल या गंदी नालियों के लिए इस शहर पे कभी ऊपर सतह पे खुदाई होती भी नहीं दिखेगी। जहां सड़कों पर कचरा उठाने वाले ट्रक नहीं चलते, यहाँ पे कहीं पे भी गार्बेज ट्रक नहीं चलती है कलेक्शन करने के लिए। जहां बिल्डिंग के एसी का शोर सुनाई नहीं देता। 10,000 टन का एक एसी पूरे शहर के लिए बनाया है जो चिल वाटर बेस पे चलता है, जिसमें कोई गैस वगैरह का प्रोविजन नहीं है। जहां घरों के नल से फिल्टर किया पानी आता है। पीने का पानी जो है, हाँ, वो जो पानी आता है वो डायरेक्ट हम टैप से लेकर पी सकते हैं। कोई आरओ फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है आपको। जहां हर गाड़ी की निगरानी संभव है। जो भी व्हीकल अगर किसी ने रखस किया है पास में, जिसको हम लोग चाहते हैं कि फ्लैग्ड हो जाए, उसका हम लोग अगर इसमें नंबर डाल देंगे तो दैट व्हीकल इज फ्लैग्ड। जहां हर बिल्डिंग की डिजिटल मैपिंग की गई है। शहर में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ इन सारी स्क्रीन्स पर है। जहां हर अवांछित शख्स पर नजर रखना आसान है। कोई भी जाता है तो हमें यहाँ पे अपने आप मालूम पड़ जाता है, उसका छोटा सा वीडियो क्लिप बन जाता है, स्टोर हो जाता है फॉर एविडेंस पर्पस। जहां इंसानी दखल के बिना फैसिलिटी, सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है। देश के उस सबसे एडवांस और स्मार्ट सिटी से प्रमाणिक रिपोर्ट, इंडिया की फ्यूचर सिटी। अठारह साल पहले इस जगह की शुरुआत एक सपने से हुई थी। एक सपना जो उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, और वो भी एक ऐसे समय पर जब गुजरात कई तरीके की मुश्किलों से घिरा हुआ था। मगर आपदा में भी अवसर ढूंढ लेने की आदत नरेंद्र मोदी जी की थोड़ी पुरानी है, और उसी जिद का नतीजा आज ये गिफ्ट सिटी है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जिसकी नींव इस उद्देश्य से रखी गई थी कि ये सिंगापुर, हांगकांग और दुबई के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स को टक्कर देगा। और आज वो सिर्फ टक्कर ही नहीं दे रहा है, कई मायनों में उनसे आगे भी निकल गया है। नमस्कार, मैं हूं मेघा प्रसाद और आपका स्वागत करना चाहती हूं आज के इस बहुत खास एपिसोड जो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर से। गुजरात की राजधानी गांधीनगर शहर से महज 8 किलोमीटर दूर बस रहा है प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का शहर गिफ्ट सिटी। गुजरात की गिफ्ट सिटी आज देश के आर्थिक भविष्य की सबसे चमकती तस्वीर है। ऊपर से ये एक मॉडर्न बिजनेस हब दिखती है, लेकिन इसकी असली ताकत जमीन के नीचे बने स्मार्ट सिस्टम और जमीन के ऊपर बने कंट्रोल रूम में है। जमीन के नीचे 5.5 किलोमीटर लंबी सुरंग जो बिजली, पानी, इंटरनेट, कूलिंग के सारे इंतजाम करती है, तो जमीन के ऊपर ट्रैफिक, सिक्योरिटी, फायर अलार्म और एआई सर्विलांस के लिए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर मौजूद है। ये सब मिलकर गिफ्ट सिटी को भारत का असली फ्यूचर सिटी मॉडल बना देते हैं। आज आसमान से पाताल तक गिफ्ट सिटी की पूरी कहानी। जब आप गिफ्ट सिटी के अंदर से ड्राइव करते हैं तो यहाँ की चौड़ी सड़कें, वेल डिफाइंड फुटपाथ, चमचमाती साफ सफाई और आपके आसपास ऐसे गूगल और HSBC की ऑफिसेज को देख के लगता है जैसे आप कहीं विदेश में आ गए हो। भविष्य में इस सिटी को मुंबई से जोड़ा जाएगा और इन दोनों शहरों के बीच में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी जो यहाँ इन दोनों शहरों के बीच का फासला महज 3.5 घंटे में तय करेगी। और तब ये शहर जो नरेंद्र मोदी जी के लिए एक सपने के जैसा शुरू हुआ था, भारत का एक दमदार स्टेटमेंट बनकर खड़ा हो जाएगा। गिफ्ट सिटी एक ऐसा आधुनिक शहर जिसे जोन वाइज डिजाइन किया गया। कमर्शियल और फाइनेंस हो, यहाँ बैंक, अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज, बीमा कंपनियां और दूसरी वित्तीय संस्थाएं काम करती हैं।
इनको टैक्स में कई खास छूट मिलती है। आईटी जोन, ये जोन टेक कंपनियों और ग्लोबल इन हाउस सेंटर GICs के लिए बनाए गए हैं। रेजिडेंशियल जोन, यहाँ ऊंची रिहायशी इमारतें बन रही हैं ताकि कंपनियों में काम करने वाले लोग यहीं रह सकें। सोशल जोन, इसमें स्कूल, अस्पताल, होटल और रोजमर्रा की सभी जरूरी सुविधाएं शामिल हैं। गिफ्ट सिटी वर्टिकल सिटी की तरह बन रही है, यानी ऊंची ऊंची इमारतें, कम जमीन में ज्यादा और टिकाऊ विकास। साबरमती नदी के किनारे होने की वजह से इसे अहमदाबाद के बिजनेस माहौल और गांधीनगर के प्रशासनिक माहौल दोनों का फायदा मिलता है। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन कनेक्टिविटी और भारत के पहले IFSC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर तक सीधी पहुंच ने गिफ्ट सिटी को एक फ्यूचर रेडी मॉडल बना दिया है, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। जहां दुनिया की कंपनियां जैसे गूगल, IBM, TCS, कैपिटमनी, ऑर्किल, TCS से लेकर बड़े बड़े बैंक भारत में बैठकर बैंकिंग, इंश्योरेंस और दूसरी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज चलाती हैं। गिफ्ट सिटी के पास अपना एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। यहाँ से पूरे शहर की धड़कनें एक ही स्क्रीन पर चलती हुई दिखती हैं। ट्रैफिक, पानी, बिजली, फायर अलर्ट, पब्लिक सेफ्टी और AI सर्विलांस सब कुछ रियल टाइम में मॉनिटर होता है। किसी भी इमरजेंसी की जानकारी तुरंत इस कमांड सेंटर में पहुंचती है और एक्शन तुरंत लिया जाता है। दुनिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसी लेवल का सेटअप यहाँ लगाया गया है। जब आप इस हॉल में दाखिल होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन मूवी का दृश्य देख रहे हैं। यहाँ मेरे पीछे हर एक ट्रैफिक सिग्नल, हर एक लिफ्ट, इस पूरे शहर की हर एक लिफ्ट उस स्क्रीन पर, हर ट्रैफिक सिग्नल यहाँ, हर एक गाड़ी जो यहाँ पर एंटर हो रही है उसका नंबर प्लेट, समझिए हर एक इमरजेंसी इन सारे स्क्रीन्स पे दिखेगी। एक तरीके से समझिए गिफ्ट सिटी का ये हाईटेक, ऐसा हाईटेक ब्रेन है कि इस पूरे शहर में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो तो सेकंड्स में आपको यहाँ पर अलर्ट मिल जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप इस शहर में दाखिल हो गए हैं और अगर आपको ढूंढने की ज़रूरत पड़े तो ये महज कुछ सेकंड्स का काम है इस मशीन्स के लिए। वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ कर ये पता कर देगा कि इस शहर में आप उस वक्त कहां पर मौजूद हैं। सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी C4 ये दो हिस्सों में बटा है। एक हिस्से में सर्विलांस का है जिसमें 417 कैमरे लगे हैं। 60-70 कैमरे एक बार में स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो रोटेशनल है। सड़क पर गाड़ी से लेकर घर, ऑफिस के दायरे में जिसकी सुरक्षा होनी चाहिए वो कैमरे और टेक्नोलॉजी के दायरे में है। अब ये कैमरे किस तरह काम कर रहे हैं इनको समझिए। अगर किसी कार की हरकत संदेहास्पद लगती है या वो ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो इस शहर में लगे CCTV कैमरे न सिर्फ नंबर प्लेट से उसकी पहचान करेंगे बल्कि पूरा डेटा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के पास जाएगा और उस कार को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। यानी भविष्य में इस नंबर की गाड़ी आई तो कमांड सेंटर को खबर मिल जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में इंसानी दखल की जरूरत नहीं है। इफ एनी व्हीकल, जो भी व्हीकल अगर किसी ने रखस किया है पास में जिसको हम लोग चाहते हैं कि फ्लैग्ड हो जाए, उसका हम लोग अगर इसमें नंबर डाल देंगे तो दैट व्हीकल इज फ्लैग्ड। तो फ्यूचर में अगर कभी भी व्हीकल आएगा तो विल गेट अ पॉपअप, माय सिक्योरिटी गाय विल गेट अ पॉपअप एंड अकॉर्डिंगली वी कैन टेक द एक्शन कोऑर्डिनेटिंग विद आवर फील्ड टीम। दिस इज ये गाड़ी, अगर ये ब्लैकलिस्टेड गाड़ी है, yes, आपको तुरंत इंटीमेशन आएगा फ्रॉम विच गेट एट व्हाट टाइम इट हैज एंटर्ड। सो आवर नियर बाय सिक्योरिटी पॉइंट विल लोकेट दैट व्हीकल एंड स्टॉप दैट एंड देन डू द रेमेडियल एक्शंस। सिर्फ सड़क ही नहीं, गिफ्ट सिटी की सारी बिल्डिंग, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, सबकी मैपिंग की गई है। अब इन बिल्डिंग की मैपिंग का क्या फायदा होता है उसको समझिए।
अगर किसी बिल्डिंग में कोई संदिग्ध दाखिल होता है तो वो कैमरे की नजर में न सिर्फ रिकॉर्ड होगा बल्कि उसकी हर हरकत इस स्क्रीन पर दिख जाएगी। एक कैमरे से दूसरे कैमरे में जाते हुए वो शख्स इस स्क्रीन पर साफ दिखेगा और उसे किसी भी पॉइंट पर रोका जा सकता है क्योंकि हर जगह एंट्री पर बैरियर लगे होते हैं। सिटी के अंदर जितनी बिल्डिंग्स हैं जी, चाहे वो कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स हो, ऑफिस रेसिडेंशियल हो या रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो जी, सारी की कंट्रोल आपके पास इस स्क्रीन पर है। यस, इस स्क्रीन पर है और इसी तरीके से है, मतलब जितनी बिल्डिंग्स है उसके एलिवेटर कंट्रोल भी मुझे सारे के सारे बिल्डिंग के एलिवेटर मैं यहाँ से देख सकता हूँ। हम लोग उनको मॉनिटर कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ की बिल्डिंग मैनेजमेंट को देख भी सकते हैं कि यहाँ पर ये लिफ्ट में यहाँ पर ये दिक्कत हुई है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, तो वो लोग उस तरीके से हम लोग उसको एड्रेस भी कर सकते हैं। इन बिल्डिंग्स में ऐसा सिस्टम लगा है कि अगर कोई शख्स किसी संवेदनशील जगह पर कोई सामान छोड़कर चला जाए तो कैमरे तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और अलर्ट भेज देते हैं, यानी कोई भी छूटा हुआ सामान यहाँ तुरंत नोटिस हो जाता है। ऐसी सुविधा अभी आपको हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अगर कोई यहाँ पे छोड़ के कुछ चीज़ छोड़ के चला गया, बैग छोड़ के चला गया, तो उसका हमें ऑटोमेटिक पॉपअप आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे कैमरा हैं जिस अनवांटेड ऑब्जेक्ट पे है ना, ऑब्जेक्ट लेफ्ट जिसको बोलते हैं, कोई वहाँ पर अगर बैग छोड़ के चला गया तो ऑटोमेटिक पॉपअप आ जाएगा कि बॉस ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्यों छोड़ के गया। ये तो गिफ्ट सिटी की सिक्योरिटी का एक हिस्सा भर है। फैसिलिटी तो ऐसी है कि पूरे शहर की हर सुविधा का रियल टाइम डेटा यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होता है और जो फैसिलिटी लोग इस्तेमाल करते हैं उसे जानने के लिए चलते हैं नवीन जैन और मणि जैन के घर, जो गिफ्ट सिटी में पिछले 9 महीने से रह रहे हैं। घरों में यहाँ खास तरह के एसी लगे हैं जिनकी आउटडोर यूनिट नहीं है बल्कि डीसीएस यानी डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम है, जिसमें ठंडे पानी की पाइप पूरे शहर में दौड़ रही है और उसी से एसी में ठंडी हवा पहुंच रही है और ट्रेडिशनल एसी की तुलना में 30% कम एनर्जी इस्तेमाल करता है। एक लाइन जा रही है एसी के लिए ठंडे पानी की, एक लाइन से ठंडा पानी अंदर जाता है और दूसरी लाइन से पानी जो गर्म होता है वो वापस जाता है सेंट्रल एसी प्लांट में, जिसको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम का नाम दिया है। तो वहाँ सेंट्रल प्लांट में जाके फिर पानी वहाँ ठंडा होता है, फिर हमारे घर में आता है। इस तरह पूरे गिफ्ट सिटी में ठंडा पानी दौड़ता रहता है एसी चालू करने के लिए, एसी के लिए। इसी तरह पीने का पानी फिल्टर होकर घर के नलों तक पहुंचता है और मणि जैन खुद भी और अपने मेहमानों को भी यही पानी पिलाती हैं। जिस तरह से लोग बिजली और पानी का कनेक्शन लेते हैं, उसी तरह से हर बिल्डिंग में कचरे का कनेक्शन भी लेना होता है। हर बिल्डिंग का कचरा जमा कर बेसमेंट में बने सूट में डाला जाता है, जहां से कचरा पाइप के जरिए सॉलिड वेस्ट प्लांट तक पहुंचता है। इसीलिए यहाँ सड़कों पर कचरा ढोने वाले ट्रक नहीं चल रहे, बल्कि घर से टनल में कचरा पहुँचता है और वहाँ से रिसाइकल होने चला जाता है। कचरा हम ऐसे डाल देते हैं, कभी भी दिन में डाल सकते हैं और वो शक कर लेता है सारा कचरा। इधर सूखा कचरा जो भी हमारे घर में निकलता है वो सब हम यहाँ डालते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम कैसे चलता है, इसे समझने के लिए हम जमीन के नीचे बने 5.5 किलोमीटर की उस यूटिलिटी टनल में उतरे, जिसे गिफ्ट सिटी की असली रीढ़ माना जाता है। देश में पहली बार पानी, बिजली, इंटरनेट, कूलिंग और फायर सर्विस सब एक ही टनल में इंटीग्रेटेड है। किसी भी सर्विस में दिक्कत आए तो सड़कें नहीं खोदनी पड़ती, इंजीनियर सीधे टनल में जाकर तुरंत मेंटेनेंस कर लेते हैं। कई ग्लोबल स्मार्ट सिटीज जिस टेक्नोलॉजी को अपनाती हैं, गिफ्ट सिटी ने उसे भारत में पहली बार फुल स्केल पर लागू कर दिखाया है। यही इसे एक फ्यूचर रेडी मॉडल बनाता है। क्या आपको पता है कि इस शहर में किसी को भी एसी लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आपका घर हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, अस्पताल हो। और उसकी वजह ये मोटी लाइन जो यहाँ से जाती हुई आपको दिख रही है, चिल्ड वाटर रिटर्न पाइपलाइन। वेल, इस वक्त मैं गिफ्ट सिटी के यूटिलिटी टनल में हूँ, जो आप देख रहे हैं मेरे चारों बगल। ये इस देश का पहला एकमात्र ऐसा टनल है जो कि पूरे शहर के नीचे दौड़ता है। अब आप यहाँ क्या क्या चीजें देख रहे हैं, एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। ये चिल्ड वाटर रिटर्न लाइन है। इस लाइन के थ्रू ठंडा पानी
इस शहर के हर इमारत में फीड किया जाता है, वहां की कूलिंग सिस्टम में फीड किया जाता है, जिससे कि उस इमारत की टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। इसकी वजह से यहां किसी भी बिल्डिंग में एसी की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे सिर्फ आपका कार्बन फुटप्रिंट ही कम नहीं होता है, ये बहुत एनर्जी एफिशिएंट भी है। इसके अलावा यहाँ ये है सॉलिड वेस्ट लाइन, यहाँ का ऑटोमेटेड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। अगर मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि शहर में आपको कभी भी कचरा फेंकने के लिए कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपके घर में कोई कचरा लेने आएगा, क्योंकि इस शहर में हर एक इमारत में एक ऐसी शाफ्ट बनी हुई है जिसमें आप अपना घर का कचरा जाकर डालेंगे और उस शाफ्ट से होते हुए, यहां से होते हुए ये सीधा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में वेस्ट पहुंच जाएगा। अब जो हाईलाइट मेरे हिसाब से है, जो कि इस देश में कभी भी किसी भी शहर में हम लोगों ने नहीं देखा है, वो यहाँ की पोर्टेबल वाटर लाइन है। ये काली पाइपलाइन जो आप ऊपर देख रहे हैं, पोर्टेबल वाटर, इसका अर्थ ये है कि इस पूरे शहर में आप ड्रिंकिंग वाटर, आरओ क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर अपने घर के नल से प्राप्त कर सकते हैं। घर का नल खोलिए, आपको पीने लायक पानी मिल जाएगा। ये सारी चीजों ने इस जगह को ऑफ कोर्स यूनिक बनाया है। ये पूरी अंडरग्राउंड सिस्टम इस तरीके से बनी हुई है कि सतह पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा और सबसे बड़ी बात कि इसकी कंट्रोल एक जगह, जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इस शहर की है, वहां पर है। अगर यहां कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी होती है तो मिनटों में, शायद सेकंड्स में आपको पॉपअप अलर्ट वहां पर आता है, आपको पता चलता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है और आप तुरंत उसे ठीक करने में लग जाते हैं। 1000 एकड़ में फैली इस गिफ्ट सिटी में अभी 5 किलोमीटर लंबी टनल बनी है, जो आगे चलकर 16 किलोमीटर की होगी। इसी में अलग अलग पाइपलाइन से सुविधाएं हर घर, ऑफिस तक जा रही हैं। ये जो है चिल्ड वाटर रिटर्न, ये पानी अब कहाँ इस्तेमाल होता है, यहाँ पर पहुँचा, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से यहाँ पर आया आपके पास, अब यहाँ से ये कहाँ यूज? यहाँ से ये बिल्डिंग में जाता है। वो चीज़ में बिल्डिंग के अंदर भी एक सर्किट होती है, जैसे हमारे घर का रेफ्रिजरेटर में कैसे ठंडा होता है, ऐसे ही प्लेट हीट एक्सचेंजर्स होते हैं बिल्डिंग के। बिल्डिंग में 4 डिग्री का पानी जाता है, बिल्डिंग को ठंडा करता है, वापस 14 डिग्री का होके प्लांट में आता है वो चीज़। अच्छा, और फिर जो 14 से 4 डिग्री का जो पानी घूमता रहता है वो 6 से 7 साइकिल तक घूमता है। उसके बाद जो पानी होता है वो अगेन एसटीपी में जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट होता है। सो पूरी एक साइकिल बनती है। चंडीगढ़ और गांधीनगर की तरह गिफ्ट सिटी भी पूरी तरह प्लान लेआउट पर खड़ी है, इसीलिए यहाँ का ढांचा और ज्यादा आधुनिक, मॉड्यूलर और ऑपरेशनल एफिशिएंट बनाया गया है। सेक्टर की जगह यहाँ पैकेज है। हर पैकेज में लगभग 7 से 8 हाई राइज बिल्डिंग शामिल होती हैं, जिन्हें कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट माना जाता है। हर पैकेज के नीचे एक मुख्य यूटिलिटी टनल बनाई गई है। इसी टनल से पानी, बिजली, फाइबर नेटवर्क, कूलिंग सिस्टम और फायर लाइन, सारी सेवाएं सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ती हैं। इस मुख्य टनल से छोटी सब टनल निकलकर हर बिल्डिंग के बेसमेंट लेवल M2 से सीधे जुड़ती है। वहीं से ये नेटवर्क वर्टिकल लाइन के जरिए ऊपर की मंजिलों तक जाता है और हर बिल्डिंग को एंड टू एंड कनेक्टिविटी देता है। जैसे अपने घर की डस्टबिन भर जाती है, वैसे ही बिल्डिंग की जो नीचे की डस्टबिन भर गई, वो जो है वो सिग्नल देता है प्लांट पे, और प्लांट में जो सक्शन रखा हुआ है हमने एग्जॉस्टर का, उसके वहाँ से सक होके पूरा जो कचरा होता है वो प्लांट पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे कहीं पे भी गार्बेज ट्रक नहीं चलती है कलेक्शन करने के लिए। शहर में कहीं आग लगने पर फायर टैंकर के दौड़ने की जरूरत नहीं है। हर बिल्डिंग में फायर वाटर का इंतजाम है, जो टनल के जरिए पहुंचता है। 1000 एकड़ में बस रहा ये शहर आधुनिक भारत की नई तस्वीर है। गिफ्ट सिटी को एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाया गया है। पूरे परिसर में 34% हिस्सा ग्रीन फील्ड है, 28% कमर्शियल स्पेस है, जहां कंपनियों के ऑफिस हैं। 24% जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए दी गई है। 4% रेजिडेंशियल यानी यहाँ घर बने हैं, जबकि 5% यूटिलिटी और 5% जगह सुविधाओं के लिए दी गई है।
स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर सरकार ने सिंगापुर जैसे देशों की तरह एक खास आर्थिक मॉडल तैयार किया। इसी वजह से अब बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में बैठकर दुनिया भर के साथ कारोबार कर रही हैं। इस इलाके में सरकार ने 19 देशों की करेंसी में सीधे ट्रेड करने की अनुमति दी है। कई तरह के टैक्स में राहत भी दी गई है ताकि कारोबार तेजी से बढ़ सके। यही कारण है कि आज 35 से ज्यादा बैंकिंग कंपनियां यहां से काम कर रही हैं और $100 बिलियन से ज्यादा की बैंकिंग पूंजी इसी जोन के जरिए घूम रही है, जो इसे देश का सबसे तेज बढ़ता फाइनेंशियल सेंटर बनाता है। गिफ्ट सिटी में फिलहाल 27 से 28 हजार लोग काम कर रहे हैं। आने वाले सालों में इसे 1 लाख तक करने का लक्ष्य है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स या शिप लीसिंग, एयरक्राफ्ट लीसिंग, ये बहुत सारे बिजनेसेस बहुत सालों पहले इधर से चले गए टू सेट अप बिजनेसेस इन मॉरिशस, सिंगापुर, पनामा और हांगकांग एक्सेट्रा, क्योंकि उधर का टैक्स सिस्टम तो लोअर टैक्सेस है और ज़ीरो टैक्सेस है। माननीय प्रधानमंत्री की विजन थी कि हमारे देश में भी ऐसा सेंटर हो जाए जहां रेगुलेशंस तो सिंपल है, ग्लोबली अलाइंड रेगुलेशंस है। उसके अलावा इधर का टैक्स सिस्टम भी मीन इट्स ग्लोबली अलाइंड एंड इधर वेरी लो टैक्स और जीरो टैक्स। आप उन्हें क्या दे रहे हैं, क्या इजी करवा रहे हैं? हाँ, सो ये फंड मैनेजर इधर सेटअप करेंगे तो उनका 15 इयर्स में 10 इयर्स का टैक्स हॉलिडे है। इसके अलावा जो फंड मैनेजर उनके फंड से जो मैनेजमेंट फीस लेता है उसमें जीएसटी नहीं है। जीएसटी इज परपेचुअल एक्सेम्प्ट। सिक्योरिटी ट्रांसैक्शन टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इज एग्जेम्प्टेड स्टैम्प ड्यूटी। सो ऑल दीज टैक्स बेनिफिट्स आल्सो मेक देम वेरी एफिशिएंट। और ऐसा नहीं है कि ये सारी सुविधाओं के लिए कंपनियों को कहीं दूर जाना पड़ रहा है। अहमदाबाद और गांधीनगर शहर से 30 मिनट दूर नेशनल हाईवे 48 पर ही बना है गिफ्ट सिटी। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 मिनट और जो बुलेट ट्रेन का रूट तैयार हो रहा है उसके साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन से महज 15 मिनट दूर है गिफ्ट सिटी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जो समुद्र से घिरी है और भविष्य में इसके विस्तार की गुंजाइश बहुत कम है। जमीन की कमी के कारण मुंबई में रहने का खर्च बहुत ज्यादा है। इसीलिए गिफ्ट सिटी को मुंबई के एक बेहतर विकल्प के तौर पर बनाने की सोच है। गिफ्ट सिटी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का विजन है भारत के लिए एक वर्ल्ड क्लास फाइनेंस और आईटी जोन बनाना, जो न सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को सर्विसेज दे सके। साथियों, गुजरात में रहते हुए जब मैंने गिफ्ट सिटी की परिकल्पना की थी तो वो केवल व्यापार, कारोबार या आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं था। गिफ्ट सिटी की परिकल्पना में देश के सामान्य मानवी की आकांक्षाएं जुड़ी है। गिफ्ट सिटी में भारत के भविष्य का विजन जुड़ा है, भारत के स्वर्णिम अतीत के सपने भी जुड़े हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी, विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और लीलावती का विशाल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शहर के अगले चरण को आकार देंगे। फिनटेक, बैंकिंग और वैश्विक पूंजी प्रवाह यहाँ तेजी से गति पकड़ रही है। आने वाले वर्षों में ये भारत का प्रमुख वित्तीय द्वार बनकर उभरेगा। लोग पूछते हैं क्या ये दुबई बन जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि ये अपनी अनूठी भारतीय शैली का वैश्विक केंद्र गढ़ रहा है। ये विश्व मंच पर सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा, गिफ्ट सिटी भारत को अपनी शर्तों पर फिर से परिभाषित कर रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।